रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई तबीब या डॉक्टर बन के बैठ गया, हालांकि उसे इलाजो मुआवजा का इल्म व तजुर्बा ना था, तो वह मरीज के मरने या उसके बीमारी के बढ़ने का जिम्मेदार होगा। दोस्तों, ये कितना बेहतरीन हदीस है। इस हदीस में साफ तौर पर बोला गया है कि कोई भी शख्स अपने आप को तबीब बनाकर पेश करता है, अगर उसके पास इलाज मुआवजा का कोई इल्म नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मेडिसिन का कोई इल्म नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसका कोई इल्म नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कहीं से कोई इल्म हासिल भी नहीं किया है, तो दोस्तों अगर मरीज इस शक्ल में मर जाता है या फिर उसका मर्ज बढ़ जाता है, तो वो डॉक्टर, वो खुद साख्ता डॉक्टर, जो खुद को डॉक्टर समाज में अपने आप को पेश करता है, वो उसके मौत का और बीमारी का बढ़ने का जिम्मेदार होगा। और इस्लामी हुकूमत को ये राइट बनता है कि ऐसे डॉक्टर को पकड़े, ऐसे डॉक्टर पर कदगन लगाए, कंट्रोल करे और ज़रूरत पड़ने पर उनको सज़ा दे। तो दोस्तों, आज के दौर में देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर गांव देहात में बहुत से लोग झोला छाप डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग थोड़े बहुत ही मेडिकल नॉलेज से वाकिफ़ होते हैं। किसी डॉक्टर के पास कुछ दिन कंपाउंडरी करते हैं, या फिर कंपाउंडर के पास, सीनियर कंपाउंडर के पास ही कंपाउंडरिंग करके कुछ मेडिकल नॉलेज हासिल कर लेता है, डॉक्टरी का नॉलेज हासिल कर लेता है, और फिर अपना डिस्पेंसरी खोलकर वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। और देखने में आता है कि बहुत से लोगों को गलत इंजेक्शन देकर, गलत मेडिसिन देकर लोगों को मार डालते हैं। लेकिन लोग भी करे भी क्या, इतने एमबीबीएस डॉक्टर हमारे समाज में नहीं है जो सभी का इलाज कर सके, जिनका अवेलेबिलिटी सभी जगह पर हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अलमिया है इस देश का कि इस देश की आज़ादी का 80 साल हो गया और अभी तक मुनासिब मकदार में, मुनासिब नंबर में हमें और आपको क्वालिफाइड डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। और इस गैप को भरने के लिए बहुत से खुद साख्ता डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, जो अपने आप को डॉक्टर बनाकर पेश करते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, और लोग भी मजबूर है कि इनसे ट्रीटमेंट कराएं। और जो छोटे छोटे बीमारी है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उसका इलाज कराकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े बड़े बीमारियों का भी ये खुद साख्ता डॉक्टर इलाज करते हैं, और जब मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग अपने नज़दीकी शहर में एमबीबीएस से दिखाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। अब बहुत से मामलों में देखने में आता है कि ऐसे सिचुएशन में बहुत देर हो चुकी होती है। अब बहुत ही कम ही ऐसा मिसाल है कि जिसमें लोग शहरों की तरफ दौड़ भाग कर आखिरी सूरत में गए हैं और वहां से बच कर आए हैं, या उनका बीमारी ठीक हो चुका है। बल्कि ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि पहले ही जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके केस को इतने बिगाड़ देते हैं कि फिर से उस केस को ठीक करना किसी एमबीबीएस डॉक्टर का बस का रोग नहीं रहता, बस का बात नहीं रहता है। दोस्तों, इंडिया जैसे मुल्क में मेडिकल का जो पढ़ाई है इतना एक्सपेंसिव है कि एक नॉर्मल आदमी डॉक्टर बनने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है, सोच ही नहीं सकता है। करोड़ों रुपया एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो प्राइवेट हाथों में चल रहा है, करोड़ों रुपया लगता है वहाँ पर मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए। जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, वहाँ इतना कंपटीशन है, सीट इतना कम है, उस कंपटीशन में बहुत कम ही लोग हैं जो निकाल पाते हैं। उनका इतना तादाद कम होता है कि हर साल जितने भी डॉक्टर बनकर हमारे समाज में आते हैं, वो हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए सफिशिएंट नंबर नहीं है। और उनमें से भी बहुत से डॉक्टर हैं जो विदेश चले जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको सैलरी ज़्यादा मिलता है, वहाँ उनकी आमदनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, जिसके वजह से डॉक्टर का कमी हमारे देश में बना हुआ है, और इसका फ़ायदा झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम ने बहुत पहले ही ऐसे डॉक्टर की निशानदेही की
और इस्लामी हुकूमत को इस तरफ ध्यान दिलाया कि ऐसे डॉक्टर जो खुद को डॉक्टर बोलता है, तबीब कहता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट का कोई नॉलेज नहीं है, मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है मेडिसिन का या जो आपका मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड, तो ऐसे लोग, कोई मरीज मर जाता है या उसकी बीमारी बढ़ जाता है, तो इस्लामी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को उसके बीमारी के बढ़ने या किसी मरीज के मरने का जिम्मेदार ठहराए और ऐसे लोग को सजा दे। तो दोस्तों 1600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में हदीस बयान करके इस्लामिक हुकूमत को ये जानकारी में दे दी, इस्लामी हुकूमत को ये अवेयर कर दिया कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग बीमारी का इलाज से ज़्यादा बीमारी के बढ़ाने में ज़्यादा रोल अदा करते हैं। लोगों को ज़्यादातर ऐसे बीमारियों से भी मर जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जिनका इलाज होता है। अगर वो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए तो ऐसे ऐसे बीमारी ठीक हो सकता है, जिसका इलाज करने के चक्कर में ये लोग लोगों को मार डालते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, चारों तरफ करप्शन फैला हुआ है, हर फील्ड में, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में टॉप टू बॉटम इतना करप्शन है कि पब्लिक का वेलफेयर कैसे हो, कैसे डॉक्टर का नंबर बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, इस पर किसी की नज़र नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर गवर्नमेंट भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का बढ़ावा दे रही है, जो ज़्यादातर प्राइवेट लोगों के हाथों में है। जितना इतना एक्सपेंसिव एजुकेशन है, पढ़ाई है उसमें, कि गरीब लोग उसमें पढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। और प्रॉब्लम तो यहाँ और बढ़ गया है जब हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल दिन पर दिन खुलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, और उनका इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि गरीब लोग उस ट्रीटमेंट को भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और लोग लंबी लंबी लाइनों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े होने पर मजबूर है, और वहाँ भी ट्रीटमेंट के नाम पर उनको जब ट्रीटमेंट मिलने का टाइम मिलता है, जब डेट मिलता है, तो उनका बीमारी इतना बढ़ चुका रहता है कि इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। दोस्तों तो इस देश में ऐसा हालात बन चुका है कि न जीना आसान है, न मरना आसान है। दोस्तों बस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कोई टाइम ऐसा आएगा, कोई ऐसा हुक्म आएगा, कोई ऐसा सिस्टम में तब्दीली होगा कि गरीबों को भी इससे कुछ रिलीफ मिलेगा, जहाँ ट्रीटमेंट का फैसिलिटी सबको बराबर मिलेगा, जहाँ एजुकेशन सबको मिलेगा, जहाँ मेडिकल एजुकेशन इतना आसान हो जाएगा कि इतने डॉक्टर पैदा होने लगेंगे कि सभी लोग एमबीबीएस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा सकेंगे, जहाँ पर इतने सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए जाएंगे कि जहाँ पर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आसानी से लोग करा सकेंगे। लेकिन दोस्तों हम इसका सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, हकीकत होगा या नहीं होगा इसको इसको किसी के पता नहीं। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला दिन, आने वाला जनरेशन जब इस हुकूमत पर कब्जा करेगा तो शायद कुछ अच्छा करे, क्योंकि पुरानी जनरेशन से ज़्यादा आने वाला जनरेशन हमारा ज़्यादा एडुकेटेड है, ज़्यादा अवेयर है और ज़्यादा बेहतरीन दिमाग रखती है। तो आने वाला जनरेशन से हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेगा। दोस्तों आइए इस्लाम जैसे प्रैक्टिकल मजहब पर सही से चलें और लोगों को भी चलने की ताकीद करें, लोगों को भी इस्लाम के बारे में बताएं कि लोग भी इस मजहब पर चलकर अपने आप को बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।